प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी बार ऐसी गायों के साथ अपनी इमेज डालते हैं जिनकी सेवा करते हुए दिखाई जाते हैं। वो होती हैं वेचूर नस्ल की इतनी छोटी छोटी गायें हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो कभी हमारे राजस्थान में आओ, सांचौरी गाय के दर्शन कर लो। भाई साहब कोई पास में नहीं जाता है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। बिल्कुल जैसे हमने कहा था वैसे ही हो रहा है। अब हम प्रश्नोत्तरी भी आपके साथ में शुरू करने वाले हैं। आज राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी कि गाय की नस्ल, इसके 3 लगभग वीडियो बनेंगे और 3 वीडियो के अंदर गाय की नस्ल का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को मिस न करें। क्लास ये कंटिन्यू मिलती रहेगी प्रश्नोत्तरी की आपको। इससे पहले मैं बता दूं आपको, महा मैराथन क्लास से हमारे हो रखी ऑलरेडी सामाजिक अध्ययन, राजस्थान करंट अफेयर्स। अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। आज की क्लास रहने वाली है वो बहुत ही खास रहने वाली है। गाय की नस्ल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न कहां से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए एक जैसे गिर गाय है, गिर गाय के 10-20 जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सारे के सारे ऐड कर दिए। जैसे थार पारकर गाय है, जैसे मालवी गाय है, जैसे हरियाणवी गाय है, जैसे नागौरी गाय है, जैसे सांचौरी है, जैसे कांकरेज है, वगैरह वगैरह जो भी गाय हैं, जितने क्वेश्चन बनेंगे 3 क्लास के अंदर सारी की सारी गाय की नस्लें फिनिश। ऐसे भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा सब कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। चलो आज की सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले अच्छा, काफी विद्यार्थी हमें मैसेज करे कि सर बुक का लाइव सॉल्यूशन आपने शुरू नहीं किया है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं हम। क्यों? काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका एड्रेस सही नहीं होने के कारण, नजदीक पोस्ट ऑफिस नहीं होने के कारण वहां तक बुक पहुंच नहीं पाई है, इसीलिए 2 दिन हमने और डिले की है बुक को। वरना बहुत जल्द आने वाले आगामी 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके बुक का लाइव सॉल्यूशन हम शुरू कर देंगे। तो आप बस पढ़ते रहिए। अब समय बहुत कम है और इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, जो विद्यार्थी हमारा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं या पहले भी देख चुके हैं और अभी तक हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि मैं नोट्स मंगवाऊं या नहीं मंगवाऊं, हमारा भाई इतने भेरुजी रे थान मत जाइन 551 प्रसाद बोल दिया करो, बस बात है। तो 240 रुपये लगे, जिनमें 264 पेज रहा नोट्स, एक पोस्टर, 25 मॉडल पेपर और होम डिलीवरी सब फ्री। 240 रुपया इन्वेस्ट है, कोई ज़्यादा को नहीं है और इन्वेस्ट नहीं है, नाम मात्र शुल्क है। थे हमें भी मंगा दो, क्योंकि मैं इस बुक का लाइव सॉल्यूशन करूंगा। और लाइव सॉल्यूशन में जब आपके पास हथियार नहीं होंगे तो केवल बैठे बैठे युद्ध देखना, लड़ना मत। मैं अभी भी कह देता हूं। फिर कहते हैं कि काश यार मेरे पास भी होती तो आज मैं भी अंडरलाइन करता, मैं भी लाल पेन लेके बैठता, मैं भी ब्लैक पेन लेके बैठता। बैठेगा क्या, पास में नोट्स होंगे तो अभी ऑर्डर करो। नहीं मंगवाए हैं तो अभी कर लो ऑर्डर। हाँ, काफी विद्यार्थियों की समस्या आ रही है ना कि सर मेरे डिलीवरी नहीं हो रही है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, मैं बांसवाड़ा से हूँ, मैं अलवर से, मैं भरतपुर से, तू कहीं से भी हो। हम ऑल राजस्थान के अंदर इस बार सेकेंड लॉट के अंदर अपनी सारी बुकें आ रही है आपके, ऑल राजस्थान में आ जाएगी। मस्त रहो आप, ठीक है ना। जिसके जिसके दिक्कत हो रही है, लगभग हम राजस्थान के 50 जिले के अंदर बुक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो नोट्स क्या बन रखे हैं भाई, मोती गार्ड रखे हैं। मैं अभी भी कहता हूं, आप जिस किचन में जाएंगे वो साफ सुथरा नहीं रहेगा तो मन नहीं लगेगा। आपका घर साफ सुथरा है नहीं है तो मन नहीं लगेगा। अगर आपका पढ़ाई का रूम है वो साफ सुथरा नहीं है तो मन नहीं लगेगा। नोट्स में सजावट होनी चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, गागर में सागर होना चाहिए। क्यों? मार्केट में बुकें इतनी है मेरे भाई, क्या छोड़े क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। एक बुक स्टॉल पे जाओ, पशु परिचर के 30 से 35 बुकें, एक आदमी 3-3, 4-4 बुकें निकाल रहा है, कोई मतलब ही नहीं। जब मार्केट में बुक लेने जाते हैं ना तो दिमाग फिर जाता है, दिमाग घूम जाता है। क्यों? क्योंकि कोई कहता है भाई मेरे इस बुक से मैटर बाहर नहीं जाएगा, ना जाएगा, पर भाई तूने दे भी तो इतना दिया है कि पढ़ा भी नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, आज के जमाने में सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ने से ज्यादा छोड़ना जान जाता है कि मुझे छोड़ना कितना है। इस बुक में से एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना आपको, जो मैंने डाला है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। चलो हम बिना समय खराब किए चलते हैं। तो पहले आप हमारे नोट्स देख लीजिएगा, एकदम व्यवस्थित, शॉर्ट, सटीक तरीके से, साथ में इमेज और ट्रिकों के साथ में, बहुत ही शानदार। अब मान लीजिए ये चीज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, जैसे ये गाय की हो गई। अच्छा, नोट्स ऑर्डर करने के लिए ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए पशु परिचर के। बाकी की जिम्मेदारी आप ऑनलाइन सारथी टीम के ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो उनका काम करते रहेंगे, बस आप इस पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको।
ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो अभी मैं क्लास लूंगा एमसीक्यू की गाय की नस्लों की, वो पीडीएफ है आपको ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम पर मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी तक आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो कर लीजिएगा, कोई पैसे ना लगते, जिंदगी बन जाएगी। कुछ छोटे छोटे फैसले होते हैं, काफ़ी बार सही दिशा में चले जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, इस पर हम पीडीएफ, वीडियोस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या आपके भर्ती से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज हो तो हमें इस पर सेंड करते हैं, तो ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिना समय खराब किए हुए निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल है? ये कृषि पर्यवेक्षक 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, और ज्यों का ज्यों क्वेश्चन छपा यह था, क्या छपा था? निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल है? थारपारकर, हरियाणवी, मेवाती, शाहीवाल। थारपारकर, हरियाणवी, मेवाती, शाहीवाल। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पूछा है दुधारू नस्ल के बारे में। सबसे पहले ये देखना है, पॉइंट को पकड़ना, हमेशा आप गलती यहीं पे करेंगे। सबसे पहले यहां अंडरलाइन करो, क्या पूछ रहा है? दुधारू। फिर ये पूछना है या नहीं है, यहां पे देखना। काफी बार कहते थे निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है और नहीं है में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। यहां पर है पूछा है। थारपारकर द्विकाजी नस्ल है, हरियाणवी, मेवाती और साहिवाल, तो यहां पर हो जाएगा आपके साहिवाल। यानी कि इसकी एक छोटी सी मैंने ट्रिक भी लिखी थी, अब तो आपको याद भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप याद कीजिएगा, एक हमारे यहाँ पर सरस डेयरी है, सरस डेयरी का दूध मिलता है, सरस डेयरी का घी मिलता है, तो हम घी ले लेते हैं, सरस घी दे। स से हो जाएगी सबसे पहले ही आपके साहिवाल। कौन सी वाल? साहिवाल। र से हो जाएगी आपके राठी। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, सर राठी में अभी भी बता देता हूं, राठी है। कहीं पे इसको भारवाक नस्ल में भी शामिल किया गया है और कहीं पे इसे दुधारू नस्ल में भी शामिल किया गया है। ध्यान रख लेना राठी को, ठीक है ना। अब आगे हैं आपके सरस से सिंधी हो जाएगी, वो भी कैसी सिंधी? रेड सिंधी। इसके बाद हो जाएगी घी से हो जाएगी आपके गिर, और दे से हो जाएगी देवनी। तो ये सब की सब हैं वो गाय की कैसी हो गई? दुधारू नस्ल हो गई। कैसी हो गई भाई? दुधारू नस्ल है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है, देखो होलिस्टीन, एचएफ होलिस्टीन। होलिस्टीन को कहते हैं एचएफ फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है। ये आपके हॉलैंड की है। कहाँ की है? ये आपके कौन सी लैंड की है? हॉलैंड की है, पर ये विदेशी नस्ल है। जर्सी, ये जर्सी द्वीप की है, ये भी विदेशी नस्ल होगी। सर्वाधिक वसा की मात्रा इस गाय में पाई जाती है विदेशी नस्लों के अंदर। ये दो तो विदेशी हो गई। अब ये हो गई देशी आपके, एक तो साहिवाल, नागौरी। नागौरी तो भारवाक है। कैसी है भाई? भारवाक। तो अब बची कौन सी? साहिवाल। साहिवाल जो गाय की नस्ल है वो भारतीय नस्ल में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके पढ़ना चाहिए। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? गिर, थारपारकर, राठी या फिर साहिवाल। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन कौन सी है? गिर है, थारपारकर है, राठी है या फिर साहिवाल, ठीक है ना। द्विप्रयोजनी की हमने ट्रिक लिखी थी, हरि का मेवा गोल था, ठीक है ना। हरि का मेवा गोल था। गोल से अंगोल हो जाएगी, था से थारपारकर हो जाएगी, मैं से मेवाती हो जाएगी, कहां से कांकरेज हो जाएगी, हरि का मतलब हरियाणवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हरियाणवी हो जाएगी। ये सारी की सारी ट्रिक हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहां पर आ जाएगी आपके कौन सी पारकर? थार पारकर। कौन सी पारकर? थार पारकर। गिर, राठी और साहिवाल ये दुधारू नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल में थार पारकर नस्ल को शामिल किए गए हैं। थार पारकर जो नस्ल है ये आपके जैसलमेर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद आपको मिलेगी ये जोधपुर के आसपास मिलेगी। ये कहां पर मिलेगी भाई? जोधपुर के आसपास। इसमें जो नर होते हैं, बैल होते हैं, उसके कुबड़ होती हैं वो एकदम सुविकसित कुबड़ होती हैं। यानी कि ऊपर क्या मिलेगी? बैल के
गर्दन के जस्ट ऊपर ऐसी कुबड़ मिलेगी, क्या मिलेगी? कुबड़ मिलेगी, ठीक है ना। गाय की कौन सी नस्ल है वो दुधारू नहीं है? गाय की कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है? मालवी, साहिवाल, लाल सिंधी, राठी। मालवी है वो भारवाक नस्ल है। कैसी नस्ल है? भारवाक नस्ल। राजस्थान के अंदर भारवाक नस्लें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कृष्णा, ट्रिके सारी लिखा रखी हैं आपको। कृष्णा, नागौर का, अमृत माल खिला दो। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या प्यारे विद्यार्थियों? देखो, कृष्णा से हो जाएगी कृष्णावेली, क्या हो जाएगी भाई? कृष्णावेली। नागौर से हो जाएगी आपके नागौरी। कौन सी गोरी? नागौरी, बिल्कुल। कहां से हो जाएगी? कंगायम। अमृत से हो जाएगी अमृत महल। कौन सी महल? अमृत महल। मां से हो जाएगी मालवी, जो आपके यहां पर दे रखी है भाई, मालवी, जो आपके यहां पर दे रखी है मालवी। खिला से हो जाएगी खिलारी, और दो से हो जाएगी डांगी। दो से क्या हो जाएगी? डांगी। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक से आप कोई भी चीज को आसानी से याद कर सकते हो। कोई भी चीज को कैसे? आसानी से, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लिखा क्या है? नॉर्मली तो लिखा है, नॉर्मली तो लिखा भाई, ठीक है ना। कृष्णा, नागौर का अमृत माल खिला दो, यही तो लिखा है। मालवी, साहिवाल, सिंधी, ठीक है ना। ओके। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भारवाहक संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? अब देखो, यहां पर पूछा है नहीं है। अब यहां पर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 28/4/2018 के अंदर ही आया था, तो हमने ये भारवाहक सारी नस्लें लिख ली। कृष्णा, वेली, नागौरी, कंगायम, अमृतमाल, मालवी, खिलारी और डांगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है नागौरी, हरियाणवी, अमृतमहल और राठी। अब कोई कहता है नहीं, भारवाहक तो इतनी नस्लें हैं। अरे भाई, भारवाहक इतनी नस्लें, ये ऑप्शन आपके सामने रहे। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में ये पूछा गया है, तो देख लो कोई दूसरा नाम मिला है तो आपको। मैंने आपको लिखा है कृष्णावेली, नागौरी, कंगायम, अमृतमहल, मालवी, खिलारी और डांगी। 7-8 नस्लें लिखी है। कितनी? 7-8 नस्लें लिखी हैं। ये आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं। आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना पढ़ो। आपको सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। सिलेक्शन लो कैसे भी करके। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद तुम्हारे जितना मन में आए उतना पढ़ो, कोई मना नहीं है। आप इसके अंदर भले पीएचडी करो, पर फिलहाल आप सिलेक्शन की दौड़ में जाओ, ठीक है ना। तो देखो, कृष्णा कृष्णावेली है या नहीं। अब मैं वही ट्रिक वापस यहां पर लिख रहा हूं, जो पहला लिखी है ना, वही ट्रिक वापस लिख रहा हूं। आप खुद बता देना। देखो, कृष्णा, नागौर का अमृत माल खिला दो, अमृत माल खिला दो, अमृत माल खिला दो। देखो हो गए क्या? यहां पर पूछ रहा है भार संबंधित कार्य के लिए नहीं है। अब जो है वो तो आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, इसमें आ गई नागौरी, तो नागौरी है भारवाहक नस्ल। कैसी है? भारवाहक नस्ल, ठीक है ना। कृष्णावेली है नहीं, कंगायम है नहीं, अमृतमहल, अमृतमहल भी कैसी है? भारवाहक नस्ल है। राठी आपके दुधारू हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दुधारू। तो अब बची कौन सी? हरियाणवी। बची कौन सी? सॉरी, हरियाणवी भी आपके कैसी है? अभी हरियाणवी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, जो भार ढोने में और दूध में दोनों में काम आती है। पर राठी है वो आपके कैसी हो जाएगी? दुधारू हो जाएगी। राठी कैसे हो जाएगी? दुधारू हो जाएगी। अब देखो, ट्रिक शॉर्ट होगी तो याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वापस माइंड रिफ्रेश किया कि सरस गीद है। मैंने वापस कहाँ गया था? कि सरस गीद है। जब मुझे याद आया कि स से साहिवाल, र से राठी, अरे भाई राठी तो क्या थी? दुधारू थी। तो फिर मैं इसमें कैसे कर सकता हूं? भार कार्य से संबंधित नहीं है, ये भार कार्य से संबंधित नहीं है। फिलहाल इनके अंदर तो ये दुधारू हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दुधारू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। साहिवाल नस्ल की गाय में दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है।
जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा भाई। साहिवाल गाय होती हैं, इसके अंदर वसा गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपके आ रखा है कृषि पर्यवेक्षक 2018 के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। वैसे सभी पशुओं के अंदर मैं बात कर दूं वसा की मात्रा, तो सभी पशुओं के औसत ऑन एवरेज बात करें अपन तो भेड़ की दूध में सबसे ज़्यादा औसत मात्रा होती है, ठीक है ना। भेड़ के अंदर औसत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वसा की। किसकी भाई? वसा की, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन पूछे साहिवाल गाय की नस्ल के बारे में पूछे तो 4.5% साहिवाल गाय के दूध में वसा की क्या होती है? मात्रा होती है। विदेशी गाय के अंदर सबसे ज्यादा जो वसा की मात्रा होती है वो जर्सी गाय के अंदर होती है। कौन सी गाय में होती है भाई? जर्सी गाय। विदेशी गायों में सबसे ज्यादा अगर कोई वसा की मात्रा होती है तो वो जर्सी गाय में होती है। गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है एचएफ, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? एचएफ कहते हैं। और एचएफ गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आया है कृषि पर्यवेक्षक 2011 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके ऊपर ऊपर से पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में गाय की देसी नस्लें दे रखी है, फिर भी अपन वहां तक कवर कर रहे हैं जहां तक आपके पूछा जा सकता है। तो यहां पर पूछ रहा है भाई गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की उत्पत्ति स्थल कहां पर है? देखो पहले तो गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं, तो एक तो यही होगी होलिस्टीन फ्रीजियन, का मतलब होता है एचएफ। एक तो हो गई आपके एचएफ, एक हो गई आपके जर्सी। एचएफ भी विदेशी है, जर्सी भी आपके क्या है? विदेशी है, ठीक है ना। एक हो जाएगी आपके आयरशायर, एक हो जाएगी आपके ब्राउन शिप, एक हो जाएगी आपके रेड डेन। ये गायों की विदेशी नस्लें हैं, ये गायों की विदेशी नस्लें हैं। एचएफ की बात करूं तो एचएफ की जो उत्पत्ति है होलिस्टीन फ्रीजियन की जो उत्पत्ति है होलिस्टीन से ह से होलिस्टीन ह से हॉलैंड, कहाँ से हुई थी भी? हॉलैंड से हुई थी, ठीक है ना। जर्सी की बात करें तो ये एक द्वीप है आपके जर्सी द्वीप। कौन सा द्वीप भाई? जर्सी द्वीप। जर्सी द्वीप से जर्सी गाय की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। आयरशायर की मैं बात करूं तो आयरशायर की उत्पत्ति स्थल है स्कॉटलैंड। कौन सा लैंड हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। ब्राउन शिप की बात करूं तो ये स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही प्यारी नस्ल है। इसके बाद रेड डेन की बात करें अपन, किसकी बात करें? रेड डेन की। रेड डेन है आपके डेनमार्क की, डेनमार्क। एक है शॉर्ट हॉर्न नस्ल होती है गाय की, वो आपके इंग्लैंड की है। कहाँ की है? इंग्लैंड की। तो यहाँ पर जो गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की उत्पत्ति स्थल है वो हो जाएगा आपके हॉलैंड हो जाएगा। कौन सा लैंड? हॉलैंड। गाय की भारतीय संकर नस्ल है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ रखा है कृषि पर्यवेक्षक 2017 के अंदर। कौन सी वैकेंसी में आ रखा है भाई? कृषि पर्यवेक्षक 2017 के अंदर ये पूछ रहा है कि गाय की भारतीय संकर नस्ल। संकर का मतलब समझ रही हो आप? क्या समझ रहे हो भाई? दो अलग अलग दो नस्ल के, या तो काऊ हो या फिर बैल हो, उनका आपस में जो संकरण करवाया जाता है सांड का, तो वो संकरण नस्ल से जो नस्ल सुधार के लिए या अलग नस्ल बनाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। तो गाय की भारतीय संकरण नस्ल कौन सी हो जाएगी इसमें से? तो जल्दी से बताइएगा। साहिवाल, ब्राउन शिप्स, करण शिप्स, या फिर इसमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके करण शिप्स। अब इसका जो मिश्रण है वो देखो, एक तो इसमें ब्राउन का संकरण साहिवाल के साथ किया गया। इसका संकरण किनके साथ किया गया? साहिवाल के साथ किया गया, जब करण निकली थी। कौन सी निकली थी? करण निकली थी, ठीक है ना। एक करण फ्रिज भी है जिसका जो संकरण है वो एचएफ और थार पार्कर के द्वारा किया गया ना। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी? करण चीज। और एक हो गई, अरे ये किसके द्वारा किया गया? करनाल हरियाणा के द्वारा किया गया। अगर आपको पूछ ले भाई करण फ्रीज जो नस्ल है इसमें किन का मिश्रण है,
तो इसमें है HF गाय इंटू थार पार्कर का। ये करण फ्रीज के अंदर है, ध्यान रख लेना। HF प्लस थार पार्कर, ये भी करनाल हरियाणा ने किया था। किसने किया था भाई? करनाल हरियाणा द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? करनाल हरियाणा द्वारा तैयार किया गया, ठीक है ना। एक होती है जरसिंध, जरसिंध होती है जर्सी और रेड सिंधी का क्रॉस है। जरसिंध, जरसिंध में आपके एक तो मिलेगी जर्सी और एक रेड सिंध। जर्सी और रेड सिंधी के मिश्रण या संकरण से क्या बनी है भाई? जरसिंध बनी है इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद के अंदर, ध्यान रख लेना, इलाहाबाद के अंदर। तो ये जो संकरण है ये आपके बार बार पूछा जाता है, ये संकरण बार बार पूछा जाता है। एक काफी विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते थे कि भाई सुजाता किसका मिश्रण है, तो जर्सी और साहिवाल का। किसका है? जर्सी और साहिवाल का। सुजाता, सुजाता हो जाएगा आपके एक तो जर्सी और एक साहिवाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये सारे के सारे अपने नोट्स के अंदर डाल रखे हैं, तो वहां से आप ज्यादा डिटेल से पढ़ सकते हो। नोट्स कौन से हैं कि ये रे पशु परिचर संपदा सर द्वारा, यानी कि मेरे खुद के द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं। 45 नंबर का हमने टारगेट लिया है। शॉर्ट तरीके से ऐसे नोट्स, जो नोट्स लेने की खासियत क्या होती है मैं अभी बता देता हूं। आप बुक को लास्ट टाइम नहीं पढ़ सकते हो, आप बुक को लास्ट टाइम नहीं पढ़ सकते हो। आप, मैं कहता हूं कि मेरे नोट्स एग्जाम के 10 दिन पहले भी कोई पढ़ना शुरू करे तो भी वो अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। और जब आपके पास हो तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप मेरे पूरे नोट्स रिवीजन कर सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं। आप एग्जाम से 7 दिन पहले पूरे नोट्स का रिवीजन कर सकते हो। आप एग्जाम से 10 दिन पहले 2 बार नोट्स का रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर 1-2 पॉइंट हैं, जैसे मैं पढ़ूंगा साथ साथ में कुछ चीजें लिखूंगा, वो ऐड करते जाइएगा, वरना वही नोट्स हैं जो बार बार रगड़ के रख दीजिएगा। पढ़ाई ऐसी करो कि रगड़ के रख दो, मजा है सिलेक्शन लेने में भी। तो देर किस बात की है, ये हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं पशु परिचर वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और इसको ऑर्डर करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इससे पहले वाले हमारे जो व्हाट्सएप नंबर थे वो टेक्निकल इश्यू के कारण, किसी कारणवश वो टेक्निकल इश्यू के कारण अभी वो शो नहीं हो रहे हैं। तब तक हमने आपके हेल्पलाइन के लिए दूसरे व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, आप इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा, यहां से ऑर्डर कीजिएगा। काफी विद्यार्थी उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे हैं, पर वो व्हाट्सएप नंबर है जो हमें सीन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? सीन हो नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? अभी तो विदेशी नस्लों के बारे में हमने पढ़ा है, ये सारी विदेशी नस्ल आ गई। यहाँ पर शॉर्ट हॉर्न के बारे में नहीं लिखा था। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है भाई? इंग्लैंड की। कौन से लैंड की हो जाएगी? इंग्लैंड की नस्ल हो जाएगी। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की नस्ल हो जाएगी? इंग्लैंड की, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कर दूं लैंड ही लैंड, कौन सा लैंड? इंग्लैंड। डेनमार्क की तो हो जाएगी आपके रेडेन, और हॉलैंड की हो जाएगी आपके HF, ये हो जाएगी रेड डेन, और यहाँ की हो जाएगी आपके HF हॉलिस्टीन फ्रीजियन, और यहाँ पे हो जाएगी आपके शॉर्ट हॉर्न। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थल कहां पर है? गुजरात, राजस्थान, MP या फिर यूपी? गिर गाय के बारे में पूछा है कि गिर गाय का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर है। गिर गाय है वो गिर जंगल, काठियावाड़, गुजरात, यानी कि सौराष्ट्र प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। राजस्थान में ये आपके अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास पाई जाती है। इस गाय को काठियावाड़ी, रेंडा, रेंडी, अजमेरी या फिर इसे शर्मिली नस्ल भी कहते हैं। और देसी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल है वो आपके कौन सी गाय का है? गिर गाय का है, लगभग 325 दिन तक। कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको लिख देता हूं, फिलहाल देखना यहाँ पर। तो इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें अपन, इसकी उत्पत्ति हुई थी गिर जंगल, गिर जंगल, काठियावाड़ी, गुजरात। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी के आगे अगर पूरा प्रदेश के बारे में पूछ ले, ओके, काठियावाड़ी, सौराष्ट्र, कौन सा प्रदेश?
सौराष्ट्र प्रदेश, गुजरात। राजस्थान की मैं बात करूं भाई, राजस्थान में इसका जो वितरण क्षेत्र है, राजस्थान में ये मिलेगी आपको एक तो मेर ही मेर, अजमेर, अजमेर के बाद मिलेगी ये आपको वाड़ा ही वाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये आपको मिलेगी राजसमंद, और राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो एक ले लेते हैं अपन चित्तौड़गढ़, एक मिलेगी आपको ये राजसमंद। कहाँ मिलेगी भाई? राजसमंद। इनके मैं अन्य नाम की बात करूं, अन्य नाम, तो देखो भाई इसके अन्य नाम, एक तो इसे कहते हैं काठियावाड़ी, इसी गाय को कहते हैं काठियावाड़ी, इसी को कहते हैं रेंडी, इसी को कहते हैं रेंडा, इसी को कहते हैं अजमेरा, और इसी को कहते हैं आपके शर्मिली नस्ल, इसी को कहते हैं ब्राजील, ठीक है ना। ओके, अब देसी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दुग्ध काल है वो गिर गाय का। किसका है भाई? गिर गाय का सर्वाधिक दुग्ध काल। देसी गायों के अंदर मैं बात करूं, सर्वाधिक दुग्ध काल कितना भाई? लगभग 325 दिन। कितना हो जाएगा? 325 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोवंश की गिर नस्ल की उपयुक्त है, यानी कि गिर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, तो हमने वहां पर अजमेर क्षेत्र लिखा कि नहीं लिखा? जैसलमेर तो हमने नहीं लिखा था, जोधपुर भी नहीं लिखा, जालौर भी नहीं लिखा, तो इसमें हो जाएगा अजमेर क्षेत्र, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये जो सवाल आया था आपके कृषि पर्यवेक्षक 2012, कृषि पर्यवेक्षक 2014 के अंदर आया था, और ये वाला जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 29 जून 2013 को ये सवाल आया था, ठीक है ना। अब देखो, अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है, ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर ये सवाल आया था। वैसे तो ऑन एवरेज इनका जो दूध उत्पादन होता है वो 1500 से 2000 लीटर होता है प्रति ब्यात, ठीक है ना। ऑन एवरेज अपन बात करें तो इन गाय का यहाँ पर दूध हो जाएगा ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग 2000 से 2500 लीटर। कितना हो जाएगा भाई? 2000 से 2500 लीटर हो जाएगा। और इसके अंदर गिर गाय के अंदर जो वसा की मात्रा होती है, वसा का मतलब समझ रहे हो ना? बिल्कुल, गिर गाय में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 4.5%। कितनी होती है भाई? 4.5% वसा की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। वापस वही क्वेश्चन है, कितनी बार देखो घुमा फिरा कर दिया जाता है। लैब असिस्टेंट होम साइंस के अंदर ये पूछा गया, 2022 के अंदर एक एग्जाम हुआ था अभी लैब असिस्टेंट का, और उसके अंदर ये सवाल आया था, ठीक है ना। राजस्थान में उसे किस नाम से जाना जाता है? साहिवाल, थारपारकर, रेंडा, रेंडी, अजमेर। अभी तो कहा था ना, इसे कहते हैं रेंडा, इसे कहते हैं रेंडी, और इसे ही कहते हैं अजमेरी। ये सभी के सब नाम राजस्थान के हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा रेंडा, रेंडी और अजमेरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? कौन सा कथन राजस्थान के गिर गोवंश के बारे में असत्य है? जैन के अंदर आया था 2020 के अंदर, ये अजमेर में पाली जाती हैं, पर पाला जाता है, तो पाली जाती है, बिल्कुल सही है, ये अजमेर में पाली जाती है। इसे रेंडिया, रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बैल को दौड़ खेल के उपयोग में लिया जाता है, अभी ये सोचने वाली बात है। इसका उद्भव सौराष्ट्र क्षेत्र यानी कि गुजरात से होता है, ये भी राइट है। गिर गाय है वो दुधारू नस्ल की हैं, यहाँ पर खेल दौड़ या फिर कृषि में काम नहीं लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो तीसरा था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। तीसरा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गिर कैसी नस्ल है भाई? दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है। और इसके बारे में, गिर के बारे में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो देखिए जेट 2006 के अंदर एक सवाल आया था, भारतीय नस्ल की गाय जो औसतन दूध देती है जिसके कान पत्ते के समान। कैसे भाई? कान होते हैं वो पत्ते नुमा होते हैं, यानी कि इनका जो गिर गाय का जो कान होता है वो बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे प्रकार का, इस प्रकार का कान होता है, ठीक है ना। गाय के दोनों तरफ, ये इस तरफ, तो बीच में अगर इसका मुंह आ जाता है ना, जैसे मान लीजिए ये आपके आ गया भाई गाय का क्या,
मान लेते 1 मिनट के लिए, यह आ गया आपके गाय का मुंह, ठीक है ना। तो इनके जो यहाँ से आ जाते हैं इनके सींग, ठीक है ना भाई। तो इनके जो कान होते हैं ना, वो कान इनके ऐसे पत्तेनुमा होते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इनके जो कान होते हैं ना वो ऐसे पत्तीनुमा होते हैं। तो इनके कान इसके गले के भी नीचे आते हैं, इनके गले के भी क्या आ जाते हैं, नीचे, यहाँ पर गले के भी यहाँ तक नीचे तक आ जाते हैं। तो ये गिर गाय की एक पहचान हो गई, ये गिर गाय की क्या हो गई भाई, पहचान हो गई। तो इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो गिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है, यानी कि दूध के लिए पाली जाती है। तो देखो नागौरी तो भारवाग नस्ल हो गई, ये तो कैसी नस्ल हो गई, भारवाग का मतलब बोझ ढोने के लिए। थार पारकर हैं, ये आपके द्विप्रयोजनीय नस्ल है, और ये हरियाणवी भी आपके द्विप्रयोजनीय है। तो यहाँ पर बची कौन सी, गिर। एग्रीकल्चर, ये आपके 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था हाल ही के अंदर, गिर गाय से संबंधित। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं आपको कि नोट्स ऑर्डर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि इस नोट्स के अंदर ये सारा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये सारांश दे रखा है इस नोट्स के अंदर। फिर इसके नोट्स के अंदर 1000 प्लस MCQ दे रखे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो मैं MCQ पढ़ा रहा हूँ ये इसी नोट्सबुक के पढ़ा रहा हूँ जो इस नोट्स में हैं, आपके नोटबुक हैं, उसके नोट्स के अंदर देख लेना, पीछे के अंदर जो आंसर दे रखे हैं वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन दे रखे हैं। आप बताइए कि अपने नोट्स के अंदर ऐसे 1000 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बताओ अब क्वेश्चन बाहर जाने की कोई गुंजाइश होती है, फिर संभावना होगी क्या, कतई भी नहीं होगी, कतई भी नहीं होगी, मैं अभी भी कह देता हूँ। तो देखो हमेशा कोई भी एग्जाम होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने बहुत जरूरी हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको आने बहुत जरूरी है, मैं अभी भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई देर किस बात की है, मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी आपको क्या करना चाहिए, ऑर्डर कर दियो, ठीक है ना। अभी के अभी आप क्या कर दो भाई, ऑर्डर कर दो, ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसके बाद जैसे मैं भैंस के भी करूंगा, भैंस के अलावा और भी जो जैसे हैं उसके भी अपन टोटली करवाएंगे। नोट्स को ऑर्डर करने के लिए हमारे ये नए वाले व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, पुराने वाले व्हाट्सएप नंबर पर टेक्निकल इश्यू चल रहा है तो यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा। अभी तक ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप ऐड नहीं किया तो टेलीग्राम ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो PDF है वो अभी के अभी आपको क्लास होने के बाद कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। इसके साथ हम दे रहे हैं मॉडल पेपर, बिल्कुल फ्री देंगे। जो जो हमारे नोट्स लिए हैं उन नोट्स वाले विद्यार्थियों को ये मॉडल पेपर मिलेंगे बिल्कुल भी फ्री। कैसे मिलेंगे भाई, बिल्कुल फ्री। इसमें 50 फ्री मॉडल पेपर होंगे, जो नोट्स बुक लेंगे उनको ही मिलेंगे। तो 50 मॉडल पेपर में एक चीज ये हो जाएगी कि भाई एक तो इसके अंदर 25 मॉडल पेपर तो आपके A पार्ट के मिलेंगे और 25 ही मॉडल पेपर मिलेंगे आपको B पार्ट के। तो टोटल मिला के हो गए आपके 50, कितने हो गए, 50 मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर देने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। 10 मॉडल पेपर हम सब लोगों को फ्री देंगे। 10 के बाद जो मॉडल पेपर मिलेंगे वो हमारे जो नोट्स परचेज करके उन सभी विद्यार्थियों को एक कोड दिया जाएगा, वो कोड डालेंगे तो उनको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। थार पारकर नस्ल है, कृषि पर्यवेक्षक 2012, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा TSP के अंदर 2015, लैब असिस्टेंट होम साइंस के अंदर ये पूछा गया 2022, PSI यानी कि सब इंस्पेक्टर के अंदर ये पूछा गया 2021 के अंदर, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये पूछा गया है। देखो कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। थार पारकर नस्ल है, किसकी नस्ल है भाई, भैंस की, गाय की, भेड़ की, ऊंट की। थार पारकर ऊंट की नस्ल है कि गाय की कि भैंस की, ये भाई आपके किसकी नस्ल हो जाएगी, थार पारकर हैं वो गाय की नस्ल हो जाएगी। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं ऐसे भी, किसकी हो जाएगी, गाय की। हालांकि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं इसकी मैंने ट्रिक लिखी थी और अपने नोट्स में भी आपको ट्रिक मिलेगी। गाय के लिए कौन से भगवान है भाई, गाय का भगवान है कान्हा, भगवान कृष्ण भगवान है, वो गायों के रखवाले हैं और कृष्ण भगवान को हम प्यार से कहते हैं कान्हा। और कान्हा जब गाय चराने जाता है तो गिर जाता है, कान्हा गिरा, और जैसे ही कान्हा गिरता है तो क्या होता है भाई, माथा, माथा का मतलब होता है भोगना, क्या होता है, भोगना, भोगना में हो जाता है होल, यानी कि माथा में होल, कान्हा गिरा माथा में होल, होल का मतलब छेद होना, ठीक है ना।
और ये जो घटना होती है ये हर बार होती है भगवान कृष्ण के साथ, तो हर रोज सा काना गिरा माता में होल हर रोज सा, यानी कि हमेशा ऐसे ही होता है भगवान कृष्ण के साथ। अब देखो कैसे याद करेंगे। कहां से हो जाएगा आपके कांकरेज, ना से हो जाएगी नागौरी, गी से हो जाएगी गिर, रा से हो जाएगी आपके राठी, मा से हो जाएगी मालवी, ऐसे याद करो। था से हो जाएगी थार पारकर, मैं से हो जाएगी मेवाती, हॉल से हो जाएगी होलिस्टियन फ्रीजियन एचएफ, हर से हो जाएगी हरियाणवी, रो से हो जाएगी रेड डेन, जैसे हो जाएगी जर्सी, सांस हो जाएगी सांचोरी। जो कांकरेज को ही क्या कहा जाता है भाई, सांचोरी कहा जाता है। कांकरेज को ही, यानी कि कांकरेज को ही क्या कहा जाता है, सांचोरी कहा जाता है। ये सब की सब किसकी नस्ल हो जाएगी, गाय की। तो यहाँ पर थार पारकर किसकी नस्ल हो गई, गाय की। किसकी हो गई, गाय की। अगला क्वेश्चन है, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। थार पारकर जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थल तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से हुआ था। इसे थारी और ग्रे सिंधी भी कहते हैं, व्हाइट सिंधी भी कहते हैं, और ये एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, ठीक है ना। तो देखो भाई, थार पारकर की बात करूं, थार पारकर की बात करें तो देखो भाई, इसकी मैं उत्पत्ति की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति हुई आपके तान ही तान पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। राजस्थान में अपन बात करें, राजस्थान में ये पाई जाएगी आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर पाई जाती है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो इसे व्हाइट सिंधी, ग्रेट सिंधी भी कहा जाता है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। थार पारकर गाय नस्ल के दूध में वसा प्रतिशत होती है। थार पारकर नस्ल की जो गाय होती हैं इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। ये कितना प्यारा क्वेश्चन आया है अब आपके सामने, जल्दी से बताओ। थार पारकर की जो गाय की नस्ल होती है उसमें दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5, 4.5, 3.1 या फिर 6.1। तो ऑन एवरेज गायों के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो 4.5% की होती है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति के क्षेत्र में, ये वन रक्षक 2022 के अंदर ये, और सेकंड ग्रेड एसएस के अंदर ये 2011 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले देखो एसीएफ और एफआरओ एग्रीकल्चर के अंदर 2021 में ये सवाल आया थार पारकर से संबंधित। यहाँ पर फिर सवाल आया है, वो भी थार पारकर से संबंधित। तो बार बार एक ही गाय से कम 10 प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट बेस पे याद करो। एक बार कंप्लीट पढ़ लिया थार पारकर, फिर गलत होने वाली कोई संभावना नहीं बचेगी आपके पास में। तो यहां पर था आपके ये बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। तो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो थार पारकर गाय के लिए। कौन सी गाय के लिए, थार पारकर गाय के लिए। और इसका जस्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये आया है आपके जैन के अंदर आया है 2016 के अंदर। थार पारकर नस्ल की गाय राजस्थान के किस क्षेत्र या किस जिले में मिलती है, बाड़मेर एवं जैसलमेर। जोधपुर यहाँ ठीक दे रखा पर अजमेर गलत दे दिया साथ में। गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं है, अजमेर भीलवाड़ा। तो राइट हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी भाई, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। यानी कि एक ही गाय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते, एक ही गाय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें अपन। निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। एलडीसी 2018 के अंदर, वन रक्षक 2022 के अंदर, व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग के अंदर 2021 में यह सवाल पूछा गया है। यानी कि बार बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। शेखावटी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ये पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
नोट्स के लिए मैंने अभी भी बताया था आपको, मैंने पिछले जो मेरे नए वाले व्हाट्सएप नंबर जारी किए वहाँ से आप नोट्स मंगवा सकते हो। सर अब नोट्स मंगवा रहे हैं तो क्या है इसका फ़ायदा, तो देखो जो मैंने अभी बताया ना, शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ग्रेट सिंधी, वाइट सिंधी, इसकी वसा की मात्रा, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, ये द्वीप प्रयोजनी नस्ल क्यों है, ये सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर डिटेल से दे रखे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो समस्या खत्म हो जाएगी, क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। उस नोट्स के अंदर एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके नज़रों के सामने वो प्रत्येक लाइन आती है तो आपको याद हो जाएगी, और सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है मेरा भाई, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि महाभारत के इस रण में आपको भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहन, आपको अभिमन्यु बनना पड़ेगा, आपको अभिमन्यु बनना पड़ेगा। सिलेक्शन तो लेना ही तो पड़ेगा। और जब आप, मैं कहता हूं कि फालतू पैसे इतने उतने खर्च कर ही देते हो, महीने के एक रिचार्ज भी करा देते हो, तो अपनी ज़िंदगी के लिए शिक्षा के ऊपर कभी भी खर्च करने का मौका मिले तो ये ज़िंदगी अवसर देती है, कभी भी इस अवसर को आपको ठुकराना नहीं चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ मात्र और मात्र ये बुक है वो आपको मिलेगी 240 रुपये में। कितने में? 240 रुपये में। साथ में मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा देखो, 264 पेज की बुक प्लस एक मिलेगा आपको पोस्टर, 25 मिलेंगे आपको मॉडल पेपर, और उसके साथ में होम डिलीवरी मिलेगी आपको फ्री। तो टोटल ही मिलाकर यानी कि जो कॉस्ट जितना खर्चा आता है उतना ही मैं आपसे ले रहा हूँ 240 रुपये में। राजस्थान के हर कोने में, आउट ऑफ स्टेट, यहाँ पर मैंने बुक पहुँचे हैं अंडमान निकोबार द्वीप तक भी, मान लीजिएगा आप। हमारी बुक गई है ग्रेट नोएडा तक गई है, दिल्ली तक गई है, हमारी बुक गई है आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात तक गई हैं। हाँ, काफ़ी विद्यार्थियों के दिक्कत आ रही है तो उनके एड्रेस में या पिन कोड में, या फिर उनके मोबाइल नंबर कहीं पे मिसमैच हुए हैं, या तो उन्होंने लॉगिन अलग नंबर से किया है, वहाँ पे अलग नंबर दे दिया, पेमेंट अलग नंबर से कर दिया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ऐसे 10-20 विद्यार्थी जिनके पास अभी तक नहीं पहुँची है, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। ये अभी जो पढ़ा रहे हैं इस क्लास का जो लिंक है, PDF है, वो आपको मिलेगा इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, और इस टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। बहुत सारे PDFs डाल रखे हैं ऑलरेडी, जो पशुपालन ब भाग की पूरी PDF ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, इसके फाइल मीडिया में जाएगा, सारी की सारी PDF आपको मिल जाएगी। ये नोट्स ऑर्डर करने के लिए हमारे ये नए वाले व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, केवल इतना ही कीजिएगा कि सर हमें पशु परिचर के नोट्स चाहिए। ऑनलाइन सारथी टीम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगी। हमारा एक ही टारगेट है, राजस्थान के अंदर इस बार सिलेक्शन नहीं देना है, इस बार राजस्थान में ताबड़तोड़ सिलेक्शन देना है, इस बार राजस्थान में धुआंधार सिलेक्शन देना है, इस बार राजस्थान में आग लगानी है मेरे भाई, इस बार राजस्थान में हर घर में नौकरी लानी है, आपके घर में नौकरी लानी है। इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, वरना 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 आपको पता ही है, कोर्स भी तो लॉन्च कर सकते थे पशु परिचर का। हमने पशु परिचर वालों से वादा किया था कि आपका सिलेबस भी करवाएंगे, आपको नोट्स भी देंगे, आपके ए पार्ट्स के नोट्स तैयार हो रहे हैं, देखते जाओ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन संपत आकर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा हमारा रिजल्ट आया है। और इसके लिए आपको करना क्या है, केवल ये नोट्स ऑर्डर करने हैं। अभी तक नहीं मंगवाया तो मंगवा लो, क्योंकि मैं इसका लाइव सॉल्यूशन बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सर्वोत्तम भारवाक के लिए जानी जाती है? कितनी बार पूछा गया है। भारवाक के लिए जानी जाती हैं गोरी ही गोरी। कौन सी गोरी? अरे मोहम्मद गोरी नहीं तो फिर कौन सी गोरी? अरे गरवाली गोरी नहीं तो फिर कौन सी गोरी? अरे नागौरी। कौन सी? नागौरी। नागौरी जो गाय की नस्ल है वो भारवाक के लिए जानी जाती है। दूध में तो कोई लूण है न कोई लखन। 2-2.5 किलो दूध देवे, जिनमें 5 लात मारे, पर भाई साहब कृषि कार्य के अंदर, दौड़ के अंदर नागौरी बैल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है? भारत में प्रसिद्ध है। तो ये नागौरी हो जाएगी। इसका उत्पत्ति क्षेत्र है वो नागौर जिला है, और ये राजस्थान के अंदर नागौर, अजमेर और जोधपुर के आसपास मिलती हैं। रंग तेरा सफ़ेद है। रंग कैसा है भाई? सफ़ेद रंग की बहुत प्यारी गाय है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? अब देखो, एक आएगी आपके गाय आएगी मेवाती। एक गाय कौन सी आएगी आपके? मेवाती गाय आ जाएगी। कौन सी गाय आ जाएगी? एक गाय आएगी आपके मेवाती, ठीक है ना।
और एक होती है मालवी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मालवी और मेवाती के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत। मेवात जो क्षेत्र है वो राजस्थान के ऊपरी भाग के अंदर है। मेवात क्षेत्र राजस्थान के कौन से भाग में है भाई? ऊपरी भाग में है। और मालवा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के बिल्कुल नीचे की ओर है। मालवा क्षेत्र है वो राजस्थान के बिल्कुल नीचे की ओर है। तो अगर मेवाती के बारे में पूछे तो अपन ऊपर जाएंगे अलवर भरतपुर की ओर, और मालवी के बारे में पूछे तो नीचे आएंगे अपन झालावाड़ की ओर। किधर आएंगे? झालावाड़ की ओर। मैं यहाँ पर बात करता हूं तो मालवी जो नस्ल है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अब आप कंफ्यूज होंगे सर यहाँ पे तो कहीं पे नाम ही नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश होगा, मतलब एमपी। तो अब राइट क्या करेंगे आप? एमपी करेंगे, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है आपके कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ के आसपास है, या फिर सीमावर्ती जिले मंदसौर और रतलाम में भी पाई जाती है। भारवाहक नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई? एक तो भारवाहक नस्ल है, झालावाड़ में पाई जाती है। कौन सी वार्ड? झालावाड़। टाहीटा, कोटा। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें जो अपने एमपी में पाई जाती है ज़्यादातर मंदसौर। कौन सी सोर? मंदसौर। और एक पाई जाती है रतलाम। ओके। क्वेश्चन आया है, धुआंधार खतरनाक गो पशु की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बार ऐसी गायों के साथ अपनी इमेज डालते हैं जिनकी सेवा करते हुए दिखाई जाते हैं। वो होती हैं वेचूर नस्ल की इतनी छोटी छोटी गायें हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो कभी हमारे राजस्थान में आओ, सांचौरी गाय के दर्शन कर लो। भाई साहब कोई पास में नहीं जाता है। सांचौरी गाय के सिंग होते हैं इतने बड़े बड़े, 3.5-4 फीट के तो सिंग होते हैं। क्या कुछ ज़्यादा ही फेंक दी मैंने? तो मान के चलो 1.5-2 फीट के तो होते ही होते हैं, ठीक है ना। इतने बड़े सिंग होते हैं सांचौरी गाय के नस्ल, और एकदम तेज तरार और आंख के अंदर रुबाव वाली कोई नस्ल है तो वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध जानी जाती हैं। उस गाय की विशेषता है कि एक पैर जमीन में टिकता ही नहीं, दूसरा उड़ जाता है, नहीं हवा के अंदर वो चलती है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है तो वो सांचौरी। उन गायों की सेवा करो, मजा आएगा। ये वेचूर गाय है। कौन सी गाय है भाई? वेचूर, जो सबसे बोनी है। यानी कि ये गाय है कुत्ते के साइज की, ठीक है ना, कुत्ते के साइज की ये गाय है, ठीक है ना भाई, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुत्ते से थोड़ी और बड़ी ले लो। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गाय की नस्लों का मिश्रण है। यहाँ पर पूछा जाता है एक तो लाल सिंधी और साहिवाल गाय के नस्लों का मिश्रण है, तो ये तो मिश्रण है ही नहीं है, मुरा भैंस की है, घोर कोई नस्ल ही नहीं है। तो बची कौन सी? ठी राठी। राठी गाय है वो क्या है भाई? मिश्रण है, रेड सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है, ठीक है ना। ओके, देखो भाई क्लास को मजा आ रहा है ना, तो साथ में लाइक भी कर दिया करो। क्लास में मजा आ रहा है ना तो कमेंट भी कर दिया करो। अब काफ़ी विद्यार्थी है क्या कहते हैं कि सर आप क्लास रेगुलर नहीं डालते हो, आप क्लास रेगुलर नहीं डालते हो, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात बता देता हूँ, हम भी इंसान हैं, हमें भी ये हमारे अंदर भी इमोशन होते हैं। मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं 1000, 1500, 2000। तो बताओ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें और 1000-1500 व्यूज़ आए तो फिर बताओ हमें कैसा लगेगा? हम नहीं चाहते हैं। तो जितनी हम मेहनत करें ना उतनी आप भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए। आपका दायित्व है कि आप उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप उस क्लास के नीचे कमेंट नहीं करते हो। अगर 2000 देखिए और 2000 में से 14 कमेंट आए हैं तो 14 विद्यार्थी ने ही हमारा हौसला बढ़ाए हैं। बाकी के लोगों को केवल और केवल मतलब है कंटेंट मिला तो ले लिया, नहीं मिला तो छोड़ दिया। तो कभी कभी हमारा भी फिर क्लास लेने का मूड नहीं करता है। तो सीधी सी बातें हैं, आप हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट करते हो तो हम लोगों को भी मज़ा आता है और क्लास डालने में भी मज़ा आता है, सिलेबस पूरा कराने में भी मज़ा आता है। आप आंसू डाल देते हो रोते हुए, सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अरे भाई तुम इसके अलावा कभी कमेंट करो कि सर क्लास का मज़ा आ गया है, सर क्या लाजवाब क्लास थी आज, सर आज का जो कंटेंट था कितना बेहतरीन था। ये कभी आपने डाले? बस एक ही रोते हुए इमोजी डाल देते हो, सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। कैसे होगा बताओ? जितना हम मेहनत करें ना उतना 1% भी आप सपोर्ट नहीं करते हो। अगर आप सपोर्ट करें तो क्लास से निश्चित रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है। हमारा भी अंदर इमोशन होता है, हम भी कभी उदास हो जाते हैं, यार क्या बात, इतनी मेहनत की, बच्चे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। आप सोचो इस बात को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विदेशी नस्लों में किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है?
यहाँ पर पूछा है कि विदेशी नस्लें होती हैं और विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किस में होती है? विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा नस्ल किसकी मात्रा में होती है? बताओ भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो। देखो, हमेशा एक गुरु और माँ होती है ना, वो हमेशा कड़वी बात करती है। कैसी बात करती है? गुरु और माँ हमेशा कैसी बात करती है भाई? कड़वी बात करती है। क्यों करती है कड़वी बात? क्योंकि वो खरी कहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आपको हमेशा क्या लगेगी? बुरी लगेगी। क्या लगेगी भाई? बुरी लगेगी। हमेशा ध्यान रख लेना। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, अपन जो भी चीज़ कहते हैं साफ शब्दों में कहते हैं। तो इसमें हो जाएगी आपके जर्सी गाय। कौन सी हो जाएगी भाई? विदेशी गाय की दूध में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है जर्सी गाय में। जर्सी गाय में लगभग 5% वसा पाई जाती है, ठीक है ना। और एचएफ के अंदर लगभग 3.6% वसा की मात्रा पाई जाती है। ब्राउन चीज के अंदर आपके लगभग 4%, आयर सायर के अंदर भी आपको 4% मिलेगी, 4%। आयर सायर में भी आपको 4% मिल जाएगी। रेड डेन के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रेड डेन की मैं बात करूँ तो 4.2% तक की मात्रा मिल जाती है आपको। ओके, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने नोट्स ऑर्डर नहीं किए हैं, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ नोट्स ऑर्डर कर लो। बाद में कहते हैं ना, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। रिजल्ट आने के बाद, एग्जाम होने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा कि शायद काश उस समय मैं नोट्स मंगवा लेता, उस समय सर के साथ जुड़कर तैयारी कर लेता। तो वो बाद की बातें हैं। अभी मैं खुद कह रहा हूँ कर लो। अभी तो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर लो अच्छे से। ये तैयारी ही आपके काम आएगी भाई। मैं भाई यही बता देता हूँ, अभी की जो तैयारी है वही आपके काम आएगी। नोट्स मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, इसके ऊपर आप केवल मैसेज कीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, जरूर मिलेंगे आपको। ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हमने। लो, एक नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय की नस्लों में किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? थारपारकर, राठी, जर्सी, गिर। निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? राजस्थान में यह आएगा नहीं माना जाता है। नहीं खा गए हम, यहाँ पर आएगा नहीं माना जाता है। यह आया था 3rd ग्रेड सिंधी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो थारपारकर राजस्थान की, राठी गिर भी गुजरात की हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम यहाँ राजस्थान का नहीं और यहाँ पर अपन देश का दे, फिर भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करें तो जर्सी आउट ऑफ राजस्थान, आउट ऑफ कंट्री हो जाएगी। तो जर्सी तो एक विदेशी नस्ल है। जर्सी कैसी होगी? विदेशी नस्ल। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़कर नहीं आना है। छोड़कर क्यों नहीं आना है? क्योंकि अभी जो चल रहा है ना भाई, कि भाई अब यहाँ पे डिक्लेयर तो हो रही है गिर राजस्थान में भी पाई जाती है, राठी भी पाई जाती है, थारपारकर भी पाई जाती है, पर जर्सी तो विदेशी है। जर्सी कैसी है भाई? विदेशी नस्ल है। कैसी है भाई? जर्सी विदेशी नस्ल है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। देखो, लाल सिंधी का है, साहिवाल का है, राठी का है, जर्सी का। देखो, ऐसे भी सवाल आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, पर कंफ्यूजन होने की जरूरत कहाँ है। यह आया था आपके जेट 2020 के अंदर आया था। जर्सी तो जर्सी द्वीप से उद्गम होता है और विदेशी गायों में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है 5% तक। कितनी होती है भाई? 5% तक। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक ब्यूटी, व्हाइट ब्यूटी? कैसी गाय होती हैं? जिसे अपन एचएफ फ्रीजियन कहते हैं, जिसे हम होलिस्टियन कहते हैं, होलिस्टियन फ्रीजियन कहते हैं। लंबा चौड़ा शरीर होता है। तो ये आपके एचएफ गाय होती हैं। ये विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग होता है ना। सवाई चाल व तेज दौड़ वाले बैल प्रसिद्ध है। सवाई चाल अभी मैंने बताया ना, सवाई चाल का मतलब होता है कि ऐसी चाल जिसमें एक पैर जमीन में टिका ही नहीं, दूसरा उड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं विदिन 1 सेकंड के लिए ही पैर हवा में रहता है, दोनों पैर। अगर ऐसी कोई गाय है तो वो आपके कौन सी नस्ल होगी? विदेशी नस्ल होगी। कौन सी नस्ल होगी? हाँ सॉरी, सवाई चाल होगी। कौन सी चाल होगी? सवाई चाल के लिए वो प्रसिद्ध होगी। तो ये सवाई चाल के लिए हमारे यहाँ राजस्थान में पाई जाती है कांकरेज नस्ल की गाय, जिसके सिंग होते हैं इतने बड़े बड़े, ये इस प्रकार से, जिनके सिंग होते हैं इतने बड़े बड़े, और इस प्रकार से ये यहाँ से होता है इनका था ही था माथा, और ये ऐसे ऐसे कोई गाय दिखे आपको इतने बड़े सिंगों की, तो वो हो जाएगी आपके कौन सी गाय भाई? कांकरेज गाय हो जाएगी। कौन सी गाय हो जाएगी? कांकरेज। ओके, चलो। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंदर आया था 2019 के अंदर।
जो गाय जालोर में भी पाई जाती है, सिरोही में, पाली में भी पाई जाती हैं, वो एक ही गाय है, आपके कांकरेज गाय हैं। और कांकरेज गाय कोई चोरी, चोरी कौन सी चोरी कहते हैं भाई? बिल्कुल सांचोरी कहते हैं। कौन सी चोरी? सांचोरी, ठीक है ना। कांकरेज गाय को ही कहते हैं सांचोरी। अगला क्वेश्चन है, कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है। एन एग्जाम के अंदर आया था, आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग की एक परीक्षा हुई थी 2018 के अंदर, वहां पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत कतई नहीं करना चाहिए, मैं अभी बता देता हूं। कांकरेज किसी नस्ल है? कोई भांग पी के आएगा वो ऊंट की करेगा भाई, भेड़ की करेगा, क्योंकि ये तो गोधन है, यानी कि गोवंश की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गोवंश की। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गाय की हरियाणा जो नस्ल है, हरियाणवी नस्ल है, राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, डिग। तो देखो, जालोर में तो होगी नहीं, इधर उदयपुर सलूमर में भी नहीं होगी, कंफ्यूजन ये करते हैं, तो इधर सीकर में भी नहीं है, तो ये हो जाएगी आपके अलवर, भरतपुर और डिग क्षेत्र में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 15 दिसंबर तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब हमने शुरू किया था उसी समय हमने एक ही डायलॉग दिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काहे का छोड़ने वाला है? तो एक प्यार भरा नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्लास इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द मिल रही है आपको। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ। और हाँ सर, एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक की कंप्लीट मैंने बुकें पढ़ा दी गई हैं, उनके वीडियो आपको मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वही सामाजिक अध्ययन है, पशु परिचर वालों ध्यान दे देना, सामाजिक अध्ययन कोई अलग से नहीं है, वही सामाजिक अध्ययन है। पढ़ लेना, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना, सामाजिक अध्ययन फिर इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, तो हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज मिलेगा आपको कक्षा 6 का वीडियो, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9, फिर 10, 11, 12 कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। सामाजिक अध्ययन का एकदम निचोड़ निकाल के रख देंगे अपन, उसके बाद सामाजिक अध्ययन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही तो सिलेबस पूरा होगा, फिर और अलग से सिलेबस कैसे होगा? सामाजिक अध्ययन कंप्लीट, पशुपालन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बुक का लाइव सॉल्यूशन बहुत जल्द शुरू कर देंगे, और अभी हमारे प्रश्नोत्तरी हमने शुरू कर दी है, तो ये भी क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। जय हिंद, मिलते हैं एक वीडियो के साथ।